बिहार के मधेपुरा में है और ये कलीम का घर है। कलीम के घर वाले रो रहे हैं, परेशान हैं, आंखों में आंसू है। कलीम इस घर का इकलौता कमाने वाला था जो जम्मू कश्मीर गया हुआ था कमाने के लिए। हर दिन की तरह वो हर रोज़ की तरह वो काम करके अपने घर लौटा था और खाने के लिए जा रहा था कैंटीन में। बट उसे ये नहीं पता था कि शायद अब हम इस दुनिया को कभी लौट कर नहीं आएंगे। जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, गम है, परेशान है। पिता ये कह रहे हैं कि अब हमारा बेटा लौट कर कभी नहीं आएगा। तो वही पत्नी कह रही है कि अब हम किनसे बातचीत करेंगे। तो वही दूधमुहा बच्चा ये कह रहा है कि अब मुझे साइकिल कौन ला कर देगा। हालांकि हम आपको बताएं, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कई सारे लोग आ रहे हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक बड़ा मातम टूट पड़ा है। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए थोड़ा सा कैमरा कि किस तरीके से आंगन में पांव रखने की जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर के गादरबल में आतंकियों के गोलियों के शिकार हुए मधेपुरा के दोनों मजदूर का शव आज इस गांव पहुंच रहा है। गांव के पहुंचने से पहले इस घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हर लोग रो रहे हैं, चेहरे पे एकदम सिकम है। ये कह रहे हैं कि अब हमारा देखभाल कौन करेगा, अब हमें कमाकर कौन खिलाएगा। और हर लोग यही बात कह के फफक कर रोने लगते हैं। इस घर में कई लोग आते हैं, हर लोग आंसू पोंछने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके घर से जो चले जाने के बाद जो गम होता है वही समझता है, चाहे उनका बेटा हो, उनका पति हो, या फिर उस घर का इकलौता कमाने वाला इंसान हो। लोग ये भी बताते हैं इस घर में कुछ ही दिन पहले शादी की गूंज होती, लेकिन उससे पहले इस दुनिया को घर का इकलौता बेटा जो कमाता था और कमाने के लिए जम्मू कश्मीर गया हुआ था, अब वो लौटकर कभी नहीं आएगा। हम उनके पिता से बात करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे वो कब निकला था घर और फिर अंतिम बातचीत क्या हुई थी। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बुजुर्ग चाची से लेके चाचा भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनके पिता से बात करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पिता को ये बात की जानकारी कैसे लगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या क्या हो गया, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे जानकारी मिली कि अब बेटा आपका इस दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया को अलविदा कर गया। हमारे बेटा ने मैंने 1-2 वर्ष के बाद शादी ब्याह करती है। मालूम भेले हमरा यहाँ पड़ता था, हमारा दमा छोटका जे थे ने कल के अब्बा हम हाँ तो कलीम के कोनो पता नहीं, हम नहीं अगर कोनो पता नहीं तो अब्बा कलीम नहीं हो। हमले की भेले तो दुनिया में नहीं छ तो भेले की तो कच्चा दुनिया में नहीं छे। तो वदंती में हम अपना दामाद के फुलका लगेलिए फोन तो कल के बाद से ये चाहिए। तो हम केना भेले, कल के खाना खाए ले चल अथवा गोली मार दिल के। तो अहे पर हमरा झुरमुट लग गए, कना अखने से शुरू भए गए। एतनी बात रह गए। तब हमर बाल बच्चा जे छै कली मारू कि हम ये नहीं मारू, वह बात कर रहे हम सुनता भए गए, हम कुछ नहीं तब जान। जैसे ये खबर आपको लगी आप एकदम सन रह गए। जी जी। ये बेटा था आपका? जी बेटा था। मतलब क्या नंबर का बेटा? महिला था। महिला मतलब बीच वाला। कितने दिन पहले कमाने के लिए निकला था? ये कमाने के लिए तब वही मालिक था, वही कमाने वाले थे। इकलौता वही कमा के खिलाता? बस सबको वही कमाते थे। अच्छा। खिलाते थे। अच्छा। कितने दिन पहले गए थे कमाने? ये कमाने के लिए तो 2 महीना गया होगा। 2 महीना पहले गए जी। अंतिम बातचीत आपकी कब हुई थी? इससे बातचीत 4-5 रोज पहले। आपसे बातचीत क्या बातचीत हुई थी, वो क्या बताएं? कहा कि हम अब्बा हम क्या जिस हालत में हम चले शादी में से न 27 तारीख के थे न, तो हम चल 2 दिन पहले बोले हर बरबे के कम नहीं अब्बा। हम बोले ठीक है बेटा। बोला उनकी शादी कितने बच्चे कितने? शादी बच्चे कितने हैं उनके? 2 ठो है जी, एक लड़का एक लड़की।
ठीक है, ये बताइए कि जब आपसे बातचीत होती थी कभी तो कुछ बताते भी थे, दर्द परेशानी जहाँ वो काम करते थे, ऐसा कुछ बोलते थे कि बहुत तकलीफ होता है? न कुछ भी नहीं बताता था, कुछ नहीं बताते। नहीं कुछ भी नहीं। लोग बता रहे हैं कि आपके घर में शादी की गूंज उठने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ शादी किन की थी? शादी पहले हमारा पोती के तय भए गेलै, बुझलिए। तय है के बाद अंतिम में वो चलि जे गेलै तब भेलै तय, कोन जानकारी छै ओकरा नहीं छै। तय है के बाद मालूम भेलै कि शादी कितनी तारीख को? 27 तारीख के थे। यानी 27 तारीख को शादी थी। 4 दिन पहले आपकी बातचीत हुई थी और उन्होंने आपसे कहा था कि अब्बू हम घर चले आएंगे, शादी में शरीक हो जाएंगे। जी जी जी। आप कैसे क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, हम नमाज पढ़ते हैं बैठे बैठे और अल्लाह के रास्ता में निकलती हैं। 4 महीना चिल्ला लगाती हैं। ले हम क्या करें, हम तो बस अल्लाह का नाम लेते हैं। और आप देखिए किस तरीके से आंगन में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग बताते हैं कि कुछ ही दिन पहले घर में शादी होनी थी और उसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन लोगों को क्या पता कि एक लौता कमाने वाला बेटा अब इस दुनिया में कभी लौटकर नहीं आएगा। देखिए आंखों में आंसू है, चेहरे पे सिकम है, क्योंकि इन्होंने अपने भाई को खोया है, इन्होंने अपने पति को खोया है, समाज ने अपने बेटे को खोया है। और हर लोगों के आंखों में आंसू है, गम है, परेशान है। पिता जब बेटी की याद करते हैं तो फफक फफक कर रोने लगते हैं, तो वही दूध मुँहा बच्चा ये कहता है कि अब हम अब्बा किसको कहेंगे। हालांकि पत्नी मुझे नज़र नहीं आ रही है, पत्नी भी गमगीन है, उनसे बात करना थोड़ा कठिन है। उनकी पत्नी कहाँ है? कर जेतै, आँखे नहीं खोले एको बेर, पूरा बेहोश, आँख नहीं खोल ओकरा कोई देखबे नहीं कर केहन छै। ओकरा आदमी 50 आदमी ओकरा उठा बैठी में लागल छै, कभी पानी दे। कहाँ आपका घर यही है या फिर आप पड़ोसी? बाहर से एलिए, बाहर से? लहरा से एलिए हमरा आर के। लहरा से आए। जी लागबे हमरा के। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? किया कहब, ओकर बच्चा के न करब, हमर भतीजी बच्चा के करब बाबू, केना ओकर परवरिश के करते? दुनिया में सब चीज मिले छै, सब मिले छै, नहीं मिल छै, ओकर जे करब बाबू तेरे के करब, ओकर लिए तेरे सच बात जे रारा करब तेरे के बाबू क्या देख हमर भतीजी के। एकटा बच्चा 5 महीना के, एगो बच्चा 4 साल के छै। एक बच्चा 5 महीना का है, दूध मुहा है। और आप देखिए आंगन में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ कर सामने आई है। और ऐसे में न्यू सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष कोमल कुमारी भी इन परिवार से मिलने के लिए आई है, इन परिवार से बातचीत करने के लिए आई है। क्या कहेंगे, हर तरफ तो आंखों में आंसू है, और आप क्या कहना चाहते हैं? इस दुख की घड़ी में मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो खुद ही शब्द नहीं है। मैं जब यहाँ पहुँची, यहाँ का जो माहौल है इतना गमगीन है कि मैं अपने शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती। जब मैंने इनके पिताजी से बात की, जो कलीम जी हैं, जिनका देहांत हुआ है, कह रहे हैं कि कमाने वाले वही हैं। और कुछ ही दिन पहले वो घर में आने वाले, क्योंकि इस घर में शादी होने वाली थी उनकी भतीजी की। आप देख सकते हैं इस घर में टेंट उंट लगा हुआ है जो आधा अधूरा है। कुछ जो उसके शादी में गिफ्ट देना था वो भी आंगन में पसरा हुआ है। जिस घर में शादी की खुशियों के मौके से इतने सारे लोग भीड़ इकट्ठा होता, आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग गम में शामिल हुए हैं। चलिए, गम में शामिल है, ये कोमल कुमारी का कहना है। और आंगन में भीड़ लगी हुई है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे शव पहुँचेगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो किया जाएगा। आंगन में लोग बैठे हुए हैं। देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आँख नहीं है जिनके आँखों में आंसू नहीं है। हर लोग अपने आँखों के आंसू को पोंछ रहे हैं और कई सारी चाची यहाँ पे बैठी हुई है। आप कैमरा घुमा के थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से घर में शादी होने वाली थी और शादी के सारा सामान घर में पड़ा हुआ है, पलंग से लेके गोदरेज तक और टीवी से लेके अलना तक, और अलना से लेके गोदरेज तक हर तरह का जो सामान होता है, वो जो बेटी को दिया जाता है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन जिनकी शादी होनी है वो भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि अब उनकी शादी में थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि उनके चचेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। हालांकि वो भाई ये कह के गया था कि हम अपनी बहन की शादी में ज़रूर लौट आएंगे, लेकिन शायद अब वो भाई इस शादी को कभी नहीं देख पाएगा। ये खबर और ये घटना निश्चित तौर पे दिल दहला देने वाली है उनके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे अब अपने पिता को
कैसे ढूंढ पाएंगे? जो बच्चे ये कहते थे कि अब्बू मुझे साइकिल चाहिए, अब वो किन से मांगेगा? निश्चित तौर पे ये बड़ा दर्द विदारक घटना है, परेशान कर देने वाली है, झकझोर कर देने वाली है और हर आंखों में आंसू है। ये लोग यही कह रहे हैं कि अब हम अपना बेटा, अपना भतीजा, और हम उसे किसे कहेंगे? हर लोग रो रहे हैं, चेहरे पे माने तो सिकम है, गमगीन और परेशान है। तो एक तरफ मिनटों में खुशी जो है मिनटों में समाप्त हो गया, शादी मिनटों में कुछ पल के लिए रुक गई और वो इंसान इस दुनिया को अलविदा कह गया। कुछ ही देर के बाद उनका शव इस गांव में पहुंचेगा, इस घर में पहुंचेगा। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।